हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप पैटर्न वाइज इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखने वाले हैं, तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट पैटर्न है ओ यू। ओ यू को हम पढ़ते हैं आओ करके, ठीक है। तो ओ यू टी है, तो यहाँ पे देखिए ओ यू टी है तो हमने ओ यू को लिख दिया आओ, और टी का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा ट्रा। तो इसको हम पढ़ लेंगे आउट, और आउट की हिंदी मीनिंग होती है बाहर। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे एल ओ यू डी, तो एल ओ को हम एल को पढ़ते हैं हम ल, और ओ यू डी का क्या हो जाएगा आउट, तो हम लिख देंगे आउट। तो इसको क्या पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे लाउड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ओ यू है, यहाँ पे जो ओ यू है इसके लिए हमने क्या लगाया है, इसके लिए हमने लगाया है आ ओ, ठीक है। आओ लगाया है तो यहाँ पे आ तो नहीं लिखेंगे, तो आ के लिए हम क्या लिखेंगे, अ की मात्रा लिखेंगे, इसलिए इसको पढ़ेंगे लाउड। नेक्स्ट है पी आर ओ यू डी। तो पी आर का क्या होता है, पी आर का होता है प्र, ठीक है। ये फ्रेंड्स कंबाइंड लेटर्स होते हैं, इनका वीडियोस मैंने पहले से ही बना दिए हैं, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। तो इसका पी आर का होता है प्र, तो इसको हम पढ़ेंगे प्र। ओ यू को क्या पढ़ेंगे आओ, तो क्या पढ़ेंगे प्राउ, और डी का हो जाएगा ड, तो इसको पढ़ लेंगे हम प्राउड। ऐसे ही पढ़ेंगे एस ओ यू एन डी, तो एस से बनता है सा, हमने सा बना दिया, और ओ यू का हो जाएगा आओ, तो हमने आओ लिख दिया, और एन का हो जाएगा अंकी बिंदी, और डी से हो जाएगी ड। तो एस ओ यू एन डी को हम पढ़ते हैं साउंड। साउंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, साउंड मीन्स होती है आवाज़। ऐसे ही हम आर ओ यू एन डी को पढ़ लेंगे, तो आर से हमारा बनेगा, पहले है हमारा एफ ओ यू एन डी, ठीक है। तो एफ से बनता है फ, ओ यू का हो गया आओ, और एन डी का क्या हो जाएगा एंड, तो इसको पढ़ लेंगे फाउंड। फाउंड का मतलब होता है पाया, पाना। नेक्स्ट है हमारा आर ओ यू एन डी, तो आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा रा, ओ यू का हो जाएगा आओ, तो आ हमने लिख ही दिया है, यू का हो गया ओ, और एन डी का हो गया एंड, तो इसको पढ़ लेंगे राउंड। राउंड का मतलब होता है गोल। इसके बाद है हमारा सी एल ओ यू डी। तो सी एल भी हमारा कंबाइंड लेटर होता है, तो सी एल को हम पढ़ते हैं, जब सी एल एक साथ आते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं क्ल, और ओ यू का हो गया आओ, और डी का क्या हो जाएगा ड हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ लेंगे क्लाउड। क्लाउड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आपको सभी को पता होगा, बादल होती है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे एम ओ यू एन टी ए आई एन को। तो एम का होता है माँ, और ओ यू का हो जाएगा आओ, तो आओ लिख दिया हमने, और एन की हो जाएगी इस पर अंकी बिंदी, माउन हो गया, और टी ए आई एन का हो जाएगा टेन, तो इसको पढ़ते हैं हम माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोस देखा करें, डेली का डेली क्लास लिया करें, और घर पे कोशिश करें, बच्चों की बुक्स पढ़ी होंगी या उन्हें रीडिंग करेंगे, ज़्यादा से जितनी ज़्यादा रीडिंग आप करेंगे उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश रीडिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम पढ़ लेंगे एफ ओ यू एन टी ए आई एन को। तो एम ओ यू एन टी ए आई एन को हमने माउंटेन पढ़ा है, तो एफ ओ यू एन टी ए आई एन को हम क्या पढ़ लेंगे फाउंटेन। तो एफ से क्या बनता है, एफ से बनता है फा, और ओ यू का हो गया आओ, और एन की हो गई बिंदी, फाउन हो गया, और टी ए आई एन का क्या हो जाएगा टेन। तो एफ ओ यू एन टी ए आई एन को पढ़ते हैं फाउंटेन। फाउंटेन की हिंदी मीनिंग होती है झरना। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा एच ओ यू एस ई। तो एच से बनता है हा, हमने हा बना दिया, ओ यू का हो गया आओ,
हाउ हो गया और ऐसी से क्या हो गया, स हो गया। तो इसको पढ़ लेंगे हाउस। हाउस का मतलब होता है घर। अब है हमारा NOUN, तो एन से बन गया ना, और OU से हमने लिख दिया आओ, और एन से फिर लिख देंगे ना। तो इसको पढ़ लेंगे नाउन। नाउन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, संज्ञा होती है, ठीक है। अब है हमारा SOUTS, तो एस का हो जाएगा स, और OU का हो जाएगा आओ, और TH का क्या हो जाएगा, थ। तो इसको पढ़ लेंगे साउथ। साउथ मीन्स होती है दक्षिण दिशा होती है। अब नेक्स्ट है हमारा MOUSE, तो एम का क्या हो जाता है, एम का हो जाता है म, OU का हो गया आओ, और ऐसी का हो गया सा। तो इसको पढ़ेंगे माउस। माउस मीन्स होता है चूहा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको रूल बता दिया, आओ करके OU को पढ़ना है, तो आपने इजीली इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको कहीं भी ऐसे वर्ड्स दिखेंगे OU जिसमें एक साथ होगा, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, आउट, लाउड, प्राउड, साउंड, फाउंड, इस तरीके से पढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट रूल है हमारा AU। जहाँ कहीं भी आपको यहाँ पे देखिए वर्ड्स दिख रहे होंगे, इन सभी वर्ड्स में क्या लगा है, AU लगा है। और AU का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, AU का प्रोनाउंसिएशन होता है औ करके, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनमें सभी में लास्ट में, इनमें सभी में लास्ट में या फिर शुरू में या बीच में कहीं ना कहीं AU का यूज़ हुआ है। तो AU को हम पढ़ेंगे ओ करके, ठीक है। तो AUGUST है, तो AU को हमने पढ़ लिया ओ, और GU को पढ़ेंगे ग, और ST को पढ़ेंगे स्ट। तो इसको हम पढ़ते हैं अगस्त। इसको फ्रेंड्स इंग्लिश में हम अगस्त पढ़ते हैं और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट है AUTUMN, तो AU को हमने पढ़ लिया ओ, और TU को पढ़ा ट, और MN को यहाँ पे जो N होती है वो हमारी साइलेंट रहती है, तो M का क्या हो जाएगा, M का हमने पढ़ लिया है म। और फ्रेंड्स यहाँ पे एन जो साइलेंट है इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है साइलेंट लेटर्स का, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एन होता है उसका हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑटम, और ऑटम की हिंदी मीनिंग होती है पतझड़। नेक्स्ट है BECAUSE, तो BE को हम पढ़ेंगे वे, और CA को पढ़ेंगे, C को पढ़ेंगे क, और AU को पढ़ेंगे ओ, ठीक है। यहाँ पे लग गई ओ की मात्रा, और ऐसी का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं हम बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। नेक्स्ट है CAUTION, तो C का होता है क, और AU का हो गया ओ, तो हमने पढ़ दिया ओ, और TION को हम पढ़ते हैं स। तो इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब है फ्रेंड्स हमारा LAUNDRY, तो L का होता है ल, और AU का हमने कर दिया ओ, तो क्या हो गया लॉ, और N का हो गया न, और DRY का क्या हो जाएगा ड्री। तो इसको पढ़ लेंगे लॉन्ड्री। जहाँ हम कपड़े धुलने के लिए बेचते हैं उसे हम बोलते हैं लॉन्ड्री। नेक्स्ट है TAUGST, तो टी का क्या होता है, टी का होता है ट, और AU का हो गया ओ, तो ये हो गया टॉ, ठीक है। और GST को हम पढ़ते हैं ट, तो इसको हो गया टॉट। टॉट का मतलब होता है पढ़ाया। ये फ्रेंड्स टीच की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, तो इसको हम पढ़ते हैं टॉट। FAUGST है, तो F का क्या होता है, ऐसे ही हम जैसे हमने टॉट को पढ़ा है ऐसे ही हम फॉट को भी पढ़ लेंगे। तो FAU का हो गया फॉ, और GST का हो गया ट। और फॉट किसकी सेकंड फॉर्म होती है, फाइट की होती है। फाइट मीन्स होता है झगड़ना, लड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉट। अब देखते हैं CAUSE, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा क, और AU का हो गया ओ, तो क हो गया, और ऐसी का हो जाएगा ज। तो इसको पढ़ेंगे कॉज। इसके बाद है हमारा SAUCE, तो SAUC को हम पढ़ेंगे एस का हो जाएगा स, AU का हो गया ओ, तो सौ हो गया,
और सी ई का क्या हो जाएगा स, इसको पढ़ लेंगे हम सॉस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एफ आर ए यू डी, तो एफ आर का होता है फ्र, और ए यू का हो जाएगा ओ, और डी का हो जाएगा ड, तो इसको क्या पढ़ते हैं फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब तो आप जानते ही होंगे, झूठा होता है, धोखेबाज, बेईमान, ठीक है। ए यू टी एच ओ आर है, तो ए यू का पहले से ही हम लिख देंगे ओ, और टी एच का क्या होता है, टी एच का होता है था, और ओ आर का हो गया रा, तो ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक। ऐसे ही हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स डी ए यू जी एच टी ई आर, तो डी का हमने पढ़ लिया ड, और ए यू का पढ़ लिया ओ, तो डॉ हो गया, और जी एच का क्या हो जाएगा, जी एच टी ई आर का हो जाएगा टर, तो इसको पढ़ लेंगे हम डॉटर। अभी ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था एफ ए यू जी एस टी, तो यहाँ पे भी जी एस टी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा था, ट हो रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पे डॉटर में भी जी एस टी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है जी एस टी का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ट करके, ठीक है। नेक्स्ट है एल ए यू जी एस टी ई आर, तो एल ए यू जी एस टी ई आर को हम कैसे पढ़ेंगे, एल का हो जाएगा ल, ए यू का हो जाएगा ओ, तो लॉ हो गया, और जी एस टी ई आर का हो जाएगा टर, तो इसे पढ़ेंगे लाफ्टर। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू को भी हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, ठीक है। ए यू का भी प्रोनाउंसिएशन ओ होता है, और ए डब्ल्यू का भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ओ होता है। तो एस ए डब्ल्यू है, तो एस, एस का क्या होता है, एस का होता है स, और ए डब्ल्यू को हमने कर दिया ओ, तो इसको हम साव नहीं पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, शॉ। ऐसे ही एल ए डब्ल्यू है, तो एल का क्या होता है, ल होता है, और ए डब्ल्यू का होता है ओ, तो इसको हम पढ़ लेंगे सॉ, लॉ, ठीक है। लॉ का मतलब होता है कानून होता है। तो इस नेक्स्ट है एफ ए डब्ल्यू एन, तो एफ से बनता है हमारा फ, और ए डब्ल्यू का हो गया ओ, तो फॉ हो गया, और एन का हो जाएगा ना, तो इसको हम पढ़ लेंगे फ़ोन। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, और कमेंट भी किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। और अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब है डी ए डब्ल्यू एन, तो डी का होता है ड, और ए डब्ल्यू का हो जाएगा ओ एन का हो जाएगा ना, तो इसको हम पढ़ते हैं डॉन। नेक्स्ट है हमारा डी आर ए डब्ल्यू, तो डी आर को हम कैसे पढ़ते हैं, डी आर को पढ़ते हैं हम ड्र करके, और ए डब्ल्यू का ओ हो जाएगा, तो इसको हमने पढ़ लिया ड्रॉ। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे सी आर ए डब्ल्यू एल, तो सी आर को हम पढ़ते हैं क्र, और ए डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, तो हमने पढ़ लिया क्रॉ, और एल को पढ़ेंगे ल, तो इसको हम पढ़ेंगे क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस टी आर ए डब्ल्यू, तो एस टी का क्या होता है, एस टी का होता है एस टी आर, तीनों का मिला के हो जाएगा स्ट्र, और ए डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, तो इसको पढ़ लेंगे स्ट्रॉ। ऐसे ही हम पढ़ेंगे आर ए डब्ल्यू को, तो आर का क्या होता है, आर का होता है र, और ए डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, तो इसका हो गया रॉ। रॉ मीन्स होता है कच्चा। नेक्स्ट है सी एल ए डब्ल्यू, तो सी एल को हम पढ़ते हैं क्ल, और ए डब्ल्यू को पढ़ते हैं ओ करके, तो ये हो गया क्लॉ। क्लॉ मीन्स होते हैं पंजे। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स एफ एल ए डब्ल्यू, तो एफ का होता है, एफ एल को हम कैसे पढ़ते हैं, एफ एल को हम पढ़ते हैं फ्ल, और ए डब्ल्यू का हो गया ओ, तो इसको पढ़ लिया फ्लॉ। फ्लॉ मीन्स होती है मतलब कोई गलती। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।